का सर दिखना चाहिए। तो हमारे 10th क्लास के रिप्रोडक्शन चैप्टर का, और ये आज बच्चे बहुत ज्यादा शर्मा रहे हैं कि हंसी फूट रही है। कोई बात नहीं, ये सबके लाइफ का कॉमन चीजें हैं और सबको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात हम आज बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, जिसको हम मादा जनन तंत्र बोलते हैं हिंदी में। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से समझना है सबको, पूरी तरह से फोकस यहाँ पर रखो। जिस तरह से कैमरा का फोकस यहाँ पर है, उसी तरह से आपकी आंखों की भी फोकस यहाँ होनी चाहिए। अब देखो, ये क्या है? ओवरी है। ओवरी, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अंडाशय बोलते हैं। यहाँ पर हर महीने अंडे का निर्माण होता है। ये 2 ओवरी देने का रीजन है। जिस तरह से मेल के अंदर 2 टेस्टीज पाया जाता है, उसी तरह से फीमेल के अंदर भी 2 ओवरी पाया जाता है। जिस तरह से मेल एक टेस्टीज गायब होने के बावजूद भी पिता बनने की चांसेस रखता है, उसी तरह से फीमेल में भी अगर एक में एग डेवलप नहीं होता है और दूसरे में होता है, तब भी वो मां बन सकती है। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या होता है, लेकिन उसके पीरियड साइकिल में थोड़ा सा डिफरेंसेस आएगा। वो कैसे आएगा अभी दिखाते हैं। अब सबसे पहली बात यहां देखते हैं कि हर महीने यहां पर एग बनता है, और ये एग जब मैच्योर हो जाता है तो धीरे 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 खिसक करके कहां आता है? यहां आता है। ठीक है, और यहां इंतजार करता है मेल स्पर्म की, मतलब जो उसको क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स। मेल का जो जर्म सेल्स है उसका इंतजार करता है। कितने दिन? ये 3 से 4 दिन यहाँ पर इंतजार करता है। अगर वहां मिल गया तो मिलने के बाद फर्टिलाइज हो जाएगा और फिर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आगे शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिला, जब नहीं मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा, और टूटने के बाद फिर पीरियड के थ्रू बाहर आएगा। कैसे आएगा वो भी बताएंगे। सबसे पहली बात, एक महीने में यहां बनेगा तो दूसरे महीने में यहां बनेगा। ठीक है, हर हर सबका बटा हुआ है काम। ठीक है, अब जब ये वाला यहां पहुंच गया, खत्म हो रहा है, मतलब यहां पर डेवलप हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, तो यहां पर बनने की टाइम स्टार्ट हो गया, यहां बन रहा है। अब फिर जब ये वाला यहां टूट जाएगा तो नेक्स्ट महीने क्या होगा? ये वाला बन करके पूरी तरह से मेच्योर होकर के यहां तक आ जाएगा, और यहां पर क्या करेगा? वो इंतजार करता रहेगा। ठीक है, फिर ये टूटेगा, फिर इधर बनेगा, तो ये चलता रहता है। लेकिन सबसे पहले ये एग बनने के बाद टूटने की प्रक्रिया में बता देता हूं कि कैसे होता है। ये हमारा कौन सा है? इसको हम बोलते हैं पीरियड साइकिल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पीरियड साइकिल, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रज्जोधर्म चक्र, या दूसरा नाम इसको बोलते हैं मासिक चक्र। ठीक है, ये बोलते हैं। क्या बोली मम्मी ने? ऐसा कुछ नहीं होता क्या? हाँ, तो रज्जो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो एग्जैक्ट हिंदी है वहां पर रज्जोधर्म ही लिखना पड़ता है। मतलब बुक में आपको क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? रज्जोधर्म लिखा है। ठीक है, बाकी दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं हिंदी के जो हिंदी में प्रॉपर यूज नहीं होता, उसको इंग्लिश ही लोग बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे पुलिस, पुलिस का भी तो हिंदी होता है, लेकिन हम लोग क्या पुलिस ही वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कोर्ट है, कोर्ट का मीनिंग क्या होता है? न्यायालय, लेकिन कितने लोग न्यायालय बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं, कोर्ट जा रहे हैं। तो ये सब होता है। सबसे पहले देखो, जो एग बनने की टाइम होता है 0, मतलब ये 0 डे है, मतलब आज पहला दिन है। ठीक है, तो 0 डे तो होता नहीं है, 1 होता है। ठीक है, 1 लिख देते हैं यहाँ पर। अब 1 से 14 दिन के बीच, जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर किसी फीमेल का पीरियड खत्म हुआ है। ठीक है, अब पीरियड खत्म होने के बाद जो उसका डे स्टार्ट होगा वो फर्स्ट डे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या है? फर्स्ट डे है। फर्स्ट से लेकर के 14 डेज तक क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डेवलप होता है। जिस तरह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल के अंदर जनरेट होता है और मेल में स्पर्म बनाता है, उसी तरह से ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जो फीमेल के अंदर होता है, और ये एग बनाते हैं। याद रहेगा, हिंदी में भी यही बोलते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, तो ये नाम याद रखना है।
कि फीमेल के अंदर जो जनन कार्य के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्ट्रोन। आवाज भी नहीं बोलो। और जो मेल के अंदर है वो टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है। अब ये अच्छा, इसको लग रहा है कि मैं तो पढ़ ही नहीं पाती तो बोलूंगी तो कहीं नीम ना बन जाए। ठीक है। अब तो सही तो है, तुम्हें ये गर्भाशय पढ़ना नहीं आ रहा है। क्या पढ़ती हूँ? गभराशय। तो ये गर्भाशय है, गभराशय नहीं है। गभराशय का गर्भ। अब यहाँ पर ठीक है, तो अब ये यहाँ पर डेवलप हो रहा है। डेवलप होने के साथ साथ ये क्या करता है? एग बनाता है, अंडा बनाता है। अब क्या हुआ? ये अंडा 14 डेज तक पूरी तरह से बन गया है। ठीक है, पूरी तरह से बन चुका है, मतलब ये यहाँ पर बन गया है। ठीक है। अब क्या करेगा? बनने के बाद डेवलप होएगा ये, और ये आगे आकर के खिसक करके आ जाएगा ये 14 से 20 डेज वाले में। ठीक है। 14 से 20 डेज पूरी तरह से खिसक करके यहां पर रहता है। कहां आ जाता है? यहां। और ये यहां से बन करके आने में इसको कितने दिन लग जाता है? 14 दिन लग जाता है। ठीक है। जरूरी नहीं कि सबके अंदर यही डेट फिक्स है, सबका टाइम अलग अलग होता है। जिस तरह से फीमेल के अंदर पीरियड आने का टाइम सबका अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि सबके खान पान, सबके रहन सहन, सब वो सब हर चीज, टेम्परेचर, टेंशन कितना ले रही है, वो सब डिपेंड करता है। तो इसी वजह से जरूरी नहीं है कि ये 14 डेज ही सबका हो सकता है, लेकिन हम एक एवरेज लेकर के चलते हैं कि जो ज्यादातर महिलाओं में देखा गया है वो 14 डेज माना गया है। लेकिन ये 10 दिन भी हो सकता है, 12 दिन भी हो सकता है, और ये 14 डेज, ये 18 डेज भी हो सकता है। हाँ, कुछ तो बोल रही थी। कुछ बोली थी तुमने, याद नहीं आ रहा। देखो देखो, मतलब जिसका दिमाग बोलते हैं ना कि मतलब भ्रष्ट हो। और बोर्ड पर हम कैसे भी पढ़ हैं, नहीं समझ पाई ना। देखो 8th वाले तुम लोगों से, 8th वाले तुम लोगों से ज्यादा टैलेंटेड हैं। ठीक है। अब मैं इस उंगली से बता रहा हूँ तो क्या हाँ? इतना भी नोटिस मत करो धरती। हाँ, इतना नोटिस मत करो धरती। हाँ, तो धरती पर ही रहना है। अब उंगली ठीक है ना? इसको घटा लो सर, इसको घटा चलो लो। अब ऐसे ही पढ़ा दे। ठीक है। तो ये 14 डेज तक क्या होता है? ये 14 डेज तक क्या होता है? यहाँ पर एग बनता है, और ये 14 से 20 डेज तक फिर क्या होता है कि यहां से आकर के यहाँ पर इंतजार करता है। किसका इंतजार करता है? ये पूरी तरह से यहाँ पर डेवलप्ड होता है। लिखा हुआ है ना, पीक पॉइंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डेवलप्ड, मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ये सबसे अच्छा समय होता है जब इसको क्या मिलेगा? स्पर्म मिलेगा, तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा, और फर्टिलाइज होने के बाद फिर जाइगोट, और फिर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब मान के चलते हैं कि इसको नहीं मिला, तो 21 से अब यहां पर ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, और ये यहां पर बनेगा नहीं, मतलब यहां पर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ये पूरी तरह से मैच्योर होकर के यहां पहुंच गया, यहां आ गया ना, ये मैच्योर होकर के कहां आ गया? यहां आ गया। अब यहां पर कितना इंतजार करेगा? ये 3 से 4 दिन इंतजार करेगा, मतलब 21वें दिन ये कहां पहुंचा हुआ है? यहां पर। ठीक है, मतलब 14 से 20 या 21 या 24 दिन ये मान लो कि ये वाला जो है ये यहां पहुंचा हुआ है, और यहां पर पूरी तरह से इंतजार कर रहा है उसका, और आएगा तो फिर क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो सकता है, यहां हो सकता है। अब देखो फिर क्या होगा? ये 21 डेज पर पहुंच गया यहां पर। 21 डेज पर अब क्या होगा कि इसको नहीं मिला। ठीक है, जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ये धीरे धीरे टूटना शुरू करेगा, और ये टूटते 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 पूरी तरह से यहां जो होता है ब्रेकिंग स्टार्ट इन एग,
मतलब एग यहाँ पर क्या होगा, टूटना शुरू कर जाएगा। और जब पूरी तरह से एग यहाँ पर टूट जाएगा तो टूटने के बाद क्या होगा, 3 से 4 दिन उसको लगेगा पूरी तरह से फाइनल बाहर आने में, मतलब ब्लीडिंग के थ्रू। किसी किसी में ये 5 दिन भी होता है, लेकिन नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल टाइम जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एवरेज बता रहा हूँ, जो ज्यादातर लोगों में होता है, तो ये 3 to 4 डेज माना जाता है। लेकिन ये किसी में 2 दिन भी हो सकता है, लेकिन 2 दिन अगर हो रहा है तो वो डॉक्टर को दिखाने वाली बात है। और किसी में ये 4 दिन हो सकता है, 5 दिन हो सकता है, 6 दिन भी हो सकता है, लेकिन 6 से ज्यादा हो रहा है तब डॉक्टर को दिखाने वाली बात है। तो याद रखना है 2, ठीक है। अगर किसी को 2 दिन पर हो रहा है और किसी को 6 दिन के आगे तक जा रहा है, तो इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि इतना ज्यादा क्यों ब्लीडिंग हो रहा है। समझ में आया? मैंने क्या बताया? मैंने क्या बताया कि ये 2 दिन भी हो सकता है, मतलब 3 से 4 हो सकता है, किसी किसी में 5 हो सकता है, सबका अलग अलग होता है। अब ये मत समझ के चलना है कि अब जो हमारे साथ हो रहा है वो सबके साथ हो रहा होगा, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। मैंने क्या बताया, बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। जब जाकर के हॉस्पिटल में जब जाकर के देखोगे तो वहां पर बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये समझ में आ गया ना किस तरह से ये होता है। तो सबसे जो खतरनाक डेज होता है, मतलब यहां पर किससे बच के रहना होता है? क्या करता है? पता, इसमें अपनी ही बेइज्जती कराई हो तुम, पता ही नहीं है तुम्हें। यहाँ पर स्पर्म से बच के रहना होता है। किसी और, मैं एग्जांपल किसकी दे रहा हूँ? देख रहे हो, मैं अभी हार्मोन का लेवल अभी बढ़ना शुरू हुआ है ना, इसीलिए, ठीक है। तुम लोग हैवी बकवास कर रहा हूँ मैं, जिया ये तो फिर ये बकवास सुनने के लिए क्यों आई हो? मतलब अगली क्लास में बुलाएंगे नहीं तो खत्म हो गया। हाँ, ठीक है। अब अगली क्लास में तुम छुट्टी ले लेना, जब अब कहीं भी क्लास होगी। 10th क्लास में तुम मत पढ़ना, ठीक है। अच्छा, कहाँ पाकिस्तान जा रही है? ठीक है, चलो देखो, कहीं भी किसी ट्यूशन में जाएगी, बोलेगी कि मुझे आता ही है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी ट्यूशन में जाओगी तो, ठीक है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूं कि यही ट्यूशन में पढ़ो, क्या पता कि ये ट्यूशन से मैं ही चला जाऊं। जब तक हम पढ़ रहे हैं उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं है, जब ठीक है। तक हम पढ़ रहे हैं तो ये समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर अगर मान के चलते हैं कि अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रोटेक्शन होना चाहिए, कि बहुत सारे जो ये प्रेग्नेंट नहीं होने की प्रोटेक्शन होना चाहिए, वो कैसा होता है। तो ये जो होता है 1 हफ्ते का टाइम, यहाँ पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब इस 14 डेज तक अगर स्पर्म वहां तक पहुंच जाता है तो फर्टिलाइज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, जो मेंटली, जो अभी नीतीश कुमार जी समझा रहे थे, ठीक है, तो नीतीश कुमार के अकॉर्डिंगली इस वाले दिन, मतलब यहाँ जब ये 14 से 20 डेज की बात चल रहा था, तो उसके अकॉर्डिंगली वो यही समझाना चाह रहे थे नीतीश कुमार जी कि 14 से 20 वाले दिन जो दिन है वो ऐसा करना चाहिए, ठीक है। मैं बोलूंगा नहीं क्लास में, क्योंकि अब तुम लोग तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को भी देख सकते हो। क्या बोला था वो, इसी दिन के बारे में बोला था, बाकी दिन नॉर्मल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब जरूरी कि इस दिन में अगर हाँ, चांसेस यहाँ पर हाई चांसेस, देखो कोई भी काम हो, देखो, हाँ देखो, कोई भी काम होने के लिए क्या है, कोई भी काम होने के लिए चांसेस की जरूरत है। तो यहाँ पर जो चांस है, यहाँ पर चांस कितना है, 80 to 95% है। कितना है फर्टिलाइज होने की, मतलब 80% से लेकर के 95% तक यहाँ चांस है फर्टिलाइज हो जाएगा ये। लेकिन देखो 5% यहाँ भी खतरा है, ठीक है, यहाँ भी खतरा है कि अगर मान लो कि कोई
सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है यहाँ पर और उसको स्पर्म जा रहा है, रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर भी 5% खतरा, 5 से 10% खतरा है कि वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं और वो एग फर्टिलाइज हो सकता है। ये नहीं है कि पूरी तरह से खुली वो हो। यहां पर भी क्या है, जब ये इसकी ब्रेकिंग टाइम है तो यहां पर भी क्या है कि यहां पर भी 5 से 10% चांसेस है। वैसे रेयरली केस में होता है, ठीक है, 5 से 10% चांसेस है यहां पर भी, इस फेस में भी है, ठीक है। यहां पर नॉर्मली माना जाता है 1% है। कितना है? नॉर्मली माना जाता है क्योंकि ये तो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आ रहा होता है ना, तो जो भी जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, साथ साथ वापिस आ जाएगा। तो यहाँ पर 1% चांस है, लेकिन यहाँ पर 5 से 10% चांस है। तो ओवरऑल जो मतलब खास करके अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ है तो इस टाइम को वो ध्यान रखते हैं, वो लिख करके नोट करके रखते हैं, और अगर उसे फैमिली प्लानिंग करना है तो वो इस टाइम का वेट करते हैं, ठीक है, जब वो फर्टिलाइज होने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है, ठीक है। और इसमें होने के चांसेस कम है। आ गया समझ में? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है ना? अब देखो क्या हुआ, मान के चलते हैं कि ये एग यहां पर गया, टूट गया, बाहर आ गया, ठीक है, बाहर आ गया पूरी तरह से। अब जब ये ना टूटे तो क्या होगा, मतलब अब क्या होगा कि यहां से कोई वो गया, ठीक है, ये स्पर्म सेल है और स्पर्म सेल यहां पर गया और क्या हो गया कि इससे जाके फर्टिलाइज हो गया, ठीक है। अब जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या करेगा, यहीं पर आपस में जैसे ही उसके अंदर रिएक्ट होगा, फिर इसके ऊपर एक लेयर बनाना शुरू कर देगा। जैसे तुम लोगों ने देखा है ना कि जैसे अल्ट्रासाउंड में भी होता है, बहुत सारे जगहों पर होता है कि जो बच्चों की अंदर की जो व्यू दिखाते हैं तो वो एक थैली में, एक पाउच में पड़ा रहता है, ठीक है। उसी लेयर को यहाँ पर बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब उस लेयर को जब बनाना शुरू कर देता है और उस क्या करता है कि वहां से फिर क्या निकलता है, एक प्लेसेंटा निकलता है। सबसे पहला काम जो हमारे बॉडी में जो बनता है वो प्लेसेंटा ही बनता है। पहले एक फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइज होने के बाद तो न्यूक्लियस तो उसके अंदर होता ही है। अब वो डेवलप होते 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 क्या करेगा कि प्लेसेंटा आएगा, और प्लेसेंटा इस तरह से होता है, मतलब मान के चलते हैं इस तरह से बहुत सारे नर्व सेल्स क्या होता है कि इस वॉल से चिपका होता है, ठीक है, बहुत सारे नर्व सेल्स होता है इस वॉल से चिपका होता है, जहां से सारे न्यूट्रिशन लेने का काम करता है, ठीक है। अब पूरे बच्चे में जो न्यूट्रिशन जाएगा वो, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि माँ खाएगी तो बच्चा भी मोटा होगा, या बच्चा भी खाएगा, माँ को भूखा नहीं रहना चाहिए, ठीक है, उसका असर कहाँ पड़ेगा, बच्चे पर पड़ेगा। तो क्या माँ खाना खाती है, उसी खाने को बच्चे खा लेते हैं, ठीक है। जब ये देखो कैसे क्वेश्चन पूछ रही है, माँ जब खाती है तो वह डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद उसकी सारे न्यूट्रिशन उसकी कहां पर जाती है, ब्लड में। बच्चे को भी तो ब्लड ही चाहिए ना, तो उसके ब्लड में मिक्स हो जाता है, और उसी ब्लड को यहां से बच्चे क्या करता है, खींचता है, अपने अंदर लेता है। उसी ब्लड में जो न्यूट्रिशन है वो भी खींचेगा। उसी की बात कर रहे हैं, प्लेसेंटा, ठीक है। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा ये वाला खाने की मुंह खुल जाता है, तो इसीलिए हमें इसकी जरूरत नहीं होता, इसीलिए डॉक्टर इसको क्या करते हैं, इस नाभि को काट करके, नहीं वो तो कैप लगा देते कि मटेरियल वहां से बाहर ना आए, क्योंकि पूरा कनेक्टेड होता है ना, वो आगे कनेक्टेड होता है। या तो उसको बांध देते हैं, गांव में तो पहले बांध देते थे धागे वागे से, ठीक है, लेकिन अब जो है ना वो डॉक्टर वो लगा देते हैं, और फिर धीरे 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 ये क्या होता है, चिपक जाता है, ठीक है। तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बता देंगे, सब्र रखो, बस याद दिला देना लास्ट में। तो ये प्लेसेंटा क्या होगा, धीरे 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 उसमें क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, बाहर जाना है तो भेज दूंगा, अगर मन नहीं लग रहा है तो दोनों बाहर चले जाओ, या पढ़ना है तो चुपचाप पढ़ो। यहां पर क्या होगा कि जब ये प्लेसेंटा इस पे चिपकता है, किस पर, इस पर, ये वॉल है, ठीक है, और ये वॉल बहुत ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसमें बहुत सारे कैपिलरी जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होता है वो वहां पर मौजूद होता है, जिससे कि ब्लड देने में, बच्चों को ब्लड देने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। जैसे तुम लोग वो देखा है ना कि कंबल की स्ट्रक्चर,
ठीक है, ताकि अगर वो हिले डुले तो बच्चे ज्यादा इधर उधर ना खिसके। अब मान लो कि अगर यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं रहेगा तो फिर माँ मान के चलो एक्सरसाइज कर रही है, फिर बच्चे भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है ना। इसीलिए हैवी एक्सरसाइज करने के लिए मना कर दिया जाता है। जब भी प्रेग्नेंट होती है महिलाएं तो उनको ज्यादा उछल कूद वाले काम मना कर दिया जाता है। हाँ बोलो। बच्चे यहाँ पर होते हैं कि पेट में होते हैं? यहाँ पर होते हैं, होते हैं। ये बड़ा हो जाता है ना, इसके अंदर एक कैपेसिटी है, जैसे इसमें बच्चे आएंगे, ठीक है, इसको कॉमन लैंग्वेज में बच्चेदानी बोलते हैं। हाँ, तो पेट क्यों फूल जाता है? क्योंकि पेट इसलिए फूलता है ना, जब ये बड़ा होगा, ये है कहां पर, पेट में ही है, ठीक है, ये है कहां, जब पेट में है, पेट में अब यहां पर नहीं है, ठीक है, नाभि के साइड। हाँ नाभि के जस्ट नीचे है, ठीक है, नाभि के जस्ट नीचे है। तो क्या होता है कि जब ये बड़ा होने लग जाता है तो ऑटोमेटिकली पेट फूलेगा। जैसे सपोज दैट बात वही होता है कि जब हम भूखे रहते हैं तो हमारा पेट नीचे रहता है, जब हम खाना खा लेते हैं पूरे भर पेट तो पेट हमारा ऊपर हो जाता है, होता है ना। तो सेम वैसे ही खाना अंदर गया तो वो क्या करा, वो सरफेस एरिया को बढ़ा लिया, तो सरफेस एरिया जब बढ़ाएगा तो फिर पेट बढ़ जाएगा। सेम वही रीजन है यहाँ पर, आगे समझ। और ये जब इसमें ये बड़ा हो जाता है तो फिर बड़ा होने के बाद यहाँ पर बच्चा डेवलप होता है 9 मंथ तक, और फिर टाइम पीरियड आता है, फिर बाहर आता है, ठीक है। हाँ बताओ। फिर जब पेट कट के बच्चे को कैसे बाहर निकालते हैं? अब पेट तो मतलब आपको आउटर लेयर दिख रहा है तो इसीलिए लगता है पेट काटते हैं, ठीक है, पेट नहीं काटते हैं। पेट को तो वो ऑपरेट करना पड़ेगा ना यहाँ तक पहुंचने के लिए, बच्चेदानी तक पहुंचने के लिए, यूट्रस तक पहुंचने के लिए। जो गर्भाशय है जिसको हम आम लैंग्वेज में हम बच्चेदानी भी बोलते हैं, यहां तक डॉक्टर को पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑपरेट तो बाहर स्किन आउटर लेयर को तो काटना पड़ेगा ना, फिर वो काट करके वहां पर जाते हैं। अब मान के चलते हैं जैसे बच्चे का जो डायरेक्शन होता है, खास सबसे पहले क्या होता है, सर बाहर आता है, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि उल्टा हो जाए बच्चे, किसी किसी का हो जाता है, बच्चा गंदा पानी पी लेता है। बच्चा गंदा पानी पी लेता है, कौन कौन बोलता है ये सब, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि कोई गंदा वंदा पानी बच्चा नहीं पीता, कोई गंदा वंदा बच्चा पानी नहीं होता है, ये ऐसे मतलब ध्यान जब नहीं रखते तब ऐसे हो जाता है। मतलब अब माँ को सोने का ध्यान नहीं है, चलने का ध्यान नहीं है, खड़े होने का ध्यान नहीं है, तो उसके वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारी लोग क्या होती है कि आजकल की महिलाओं में ये गुण पाया गया है कि प्रेग्नेंट होते ही जो है ना, उनको चाहिए कि हम बेड पर आराम से बैठ जाएंगे और बस पति भी सेवा पानी करे, सास भी करे, सब लोग सेवा पानी करे। क्यों? क्योंकि मैं उनके बच्चों को जन्म देने वाली हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं को पूरी अपने बच्चों को ध्यान में रख करके फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, वो काम को करते रहना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन उसका चलता रहे, और ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा तो उनको जब बच्चे डिलीवर होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। काम धाम नहीं करते। मैंने ऐसे भी महिलाओं को देखा है कि जैसे गांव में मैंने ऐसे भी महिलाओं को देखा है कि जैसे वो शाम को सुबह खेतों में काम कर रही है और शाम को बच्चे पैदा हो गए, ठीक है। और वो हमारे घर की बात है, दूर की नहीं है, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ये क्या होगा कि बच्चे जब उल्टा हो जाएगा, मतलब ये पैर वाला पार्ट पहले निकलेगा और ये सर वाला पार्ट बाद में निकलेगा, तो बच्चों के फंसने की चांसेस ज्यादा हो सकता है, मतलब वहां पर अटक सकता है। जैसे मान के चले कि पूरी बॉडी निकल गई, ठीक है, अब यहां तक निकल गई, अब ये हाथ कैसे होता है, अब हाथ को हम कितना भी ऊपर करेंगे तो यहाँ पर तो लेयर तो बच ही गया, जहां पर किसी चीज को फंसने का, जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर अब अटकने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह का है ना। तो अब यहाँ पर ये हाथ फंस जाएगा बच्चे का, तो बच्चे बाहर तो आ ही नहीं गा, कितना भी डॉक्टर उसको खींच ले बच्चे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। उस केस में डॉक्टर फिर सजेस्ट क्या करते हैं कि बच्चे उल्टा हो गया या फंस गया है, नहीं हो सकता है ऐसे, तब वो ऑपरेशन का वो करते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्सों में ज्यादातर पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन, क्योंकि उससे पैसे मिलेंगे और ऐसे नॉर्मल से उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे नहीं। तो ये भी है, तो ये देख सकते हैं। और टाइम हर इंसान को कम से, जब कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज होती है तो उसको कम से कम अपने 9 मंथ के टाइम में 2 बार अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। कितने बार? अगर आप लोगों के घर में कोई है और 600-700 रुपये लगता है, वो चाहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं कराएंगे,
आप अपने पैसे दे करके, अगर आप सक्षम है तो अपने पैसे दे करके उनको अल्ट्रासाउंड करवा दीजिए, ठीक है, ताकि उसको एग्जैक्ट पता चल सके कि बच्चे कहीं बौना तो नहीं है, कहीं लंगड़ा तो नहीं है, कहीं उसके पैर कोई सूखे तो नहीं है, ताकि वो बाद में जब पैदा होगा तो धरती के लिए बोझ नहीं बनेगा, धरती के लिए एक बहुत ही बड़ा संसाधन बनेगा। ये सब चीजों को करना चाहिए, ठीक है। अगर होगा तो क्या करेंगे? अगर होगा तो क्या करेंगे? संसाधन ऐसे, जब बच्चा पैदा होगा, बड़ा होगा तो कमाएगा। अब कमाएगा तो वो मानव संसाधन है जो सबसे बड़ी संसाधन है। हाँ, अगर वो लगा होगा तो फिर उसको अबॉर्ट कर दिया जाएगा। 9 मंथ में अबॉर्ट हो जाएगा। 9 मंथ में नहीं होगा तो पहले बता रहे हैं ना कि जैसे पहले, अब पहला 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 जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, पहला जो अल्ट्रासाउंड होता है वो 8 से लेकर के 10 वीक में हो जाना चाहिए, ठीक है। 8 से 10 वीक के अंदर हो जाना चाहिए, यहाँ पर बच्चे डेवलप हो चुका होता है, ठीक है। फिर दूसरा कब कराना चाहिए? फिर दूसरा कराना चाहिए, दूसरा फिर कब कराना चाहिए? 21 से 24वें वीक में कराना चाहिए। ये कौन सा वीक? 21वें से 24वें वीक में कराना चाहिए। और लास्ट जो टाइम है वो 24 वीक के बाद, 24 वीक तक बच्चों को हम अबॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ तक गाइडलाइन बना रखा है कि 24 महीने, जो 24 वीक है, 24 महीने तो लगते नहीं है, 24 वीक लास्ट टाइम है जब बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं कानूनी तौर पर। अगर वो बच्चे पैदा होने से माँ को खतरा हो सकता है, बच्चे को खतरा हो सकता है, और हो सकता है कि मतलब दोनों को खतरा हो सकता है, तो इसलिए उनको अबॉर्ट करा देते हैं। समझ में आया? तो ये इस 2 टाइम क्या करना चाहिए? अल्ट्रासाउंड करा करके उसकी स्टेटस देख लेना चाहिए। यहां तक तो सब डेवलप हो जाता है। अब 4 हफ्ते का 1 मंथ होता है, तो 24 का मतलब क्या हो गया? 6 महीने, ठीक है। 6 महीने तक सब कुछ पता, बच्चे का सब कुछ डेवलप हो जाता है, तो वहां पर इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है। अब देखो, ये स्पंजी सा स्ट्रक्चर है। अब ये वाला पार्ट क्या है? क्या है वो? ये वाला पार्ट फीमेल के योनि वाला पार्ट है, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं? वेजिना, ठीक है। इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये रफ स्ट्रक्चर है, मतलब ये इस तरह से जैसे बोलते हैं, तुम लोगों ने वो देखा है जो जानवरों की चिकनाई सब होती है, अरे चर्बी जो होती है, चर्बी, वो स्ट्रक्चर उसका कैसा रफ रफ सा होता है, देखा है ना? उससे भी और रफ उसको पकाना तब नहीं, जो चिकन के अंदर जो गुर्दा होता है, वो देखा कि जब उसके अंदर के दाना निकाल दिया जाए तो किस तरह से उसकी सरफेस रफ होती है, ठीक है। उसी रफ सरफेस की तरह यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, ये रफ सरफेस होता है। अब ये रफ सरफेस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बता तो रहा हूँ, वेजिना के अंदर में होता है, ठीक है। ये वेजिना के अंदर में ये रफ सरफेस होता है। ये रफ सरफेस होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? बता रहे हैं। अब देखो, मान के चलते हैं कि कोई मेल और फीमेल आपस में वो मेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। मेटिंग कर रहे हैं तो क्या करेगा कि जो मेल पार्टनर होगा, मेल पार्टनर पेनिस को इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे। जब पेनिस इसके अंदर इंजेक्ट करेगा तो ये रफ वाला सरफेस है, ठीक है। क्या है? ये रफ वाला सरफेस है। तो रफ वाले सरफेस में जब दोनों में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा तभी जाकर के जो टेस्टीज है, टेस्टीज क्या करेगा? वो स्पर्म को रिलीज करेगा, तभी वो आएगा। क्योंकि इरेक्शन तो तभी होता है ना जब उसमें फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होने के बाद उनको इरेक्शन की फीलिंग आती है, तो तभी वो इरेक्शन होगा और फिर यहाँ के थ्रू अंदर जाएगा। अब ये देखो, यहाँ के थ्रू यहाँ पर जो बना हुआ, अब ये नहीं कि पूरा बंद नहीं है, ये बहुत पतली सी गैप है। कितना गैप है? बहुत पतली सी गैप है। और पतली सी गैप होने के बावजूद फिर जब इसमें जाता है तो उस एक बार में जितने भी स्पर्म जाता है तो वो लाखों करोड़ों होता है। कितना होता है? लाखों करोड़ों स्पर्म होता है। और उन सब के अंदर जो है ना पूरी रेस लगती है, कौन सबसे पहले वहां पर पहुंचेगा, ठीक है। पूरी रेस लगती है और फुल स्पीड में जाता है। और इसकी स्पीड लगभग अभी देख के बताएंगे, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है। 1 सेकंड
नहीं नहीं, कुछ होता है लगभग मतलब 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से होता है, इतनी स्पीड से वो भागते हैं। पर सेकंड तो नहीं, मतलब पर या 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ऐसा स्पीड होता है इसका। हाँ एक साथ दो नहीं जा सकते। जा सकते हैं, हो सकता है कि एक ऊपर हो जाता है। हाँ, जो पहले उसके अंदर हिट कर देगा फिर वो एक लेयर बना लेगा और दूसरों को नहीं आने देगा। लेकिन मान के चलते हैं जैसे हम क्या देखते हैं कि जिस तरह से कोई घोड़े की रेस होता है, तो रेस होने के साथ साथ ऐसा भी तो समय आता है ना कि जब क्या होता है कि दो आदमी एक ही साथ लाइन को क्रॉस करता है और फिर कोई भी नहीं जीतता है, फिर जो जीतने की राशि है दोनों को बराबर दे दिया जाता है। सेम यहां भी तो ऐसा हो सकता है कि यहां जब रेस ही लगा हुआ है तो दो स्पर्म एक साथ अगर एक को अटैक करेगा तो फिर क्या होगा कि दोनों एक साथ जाएगा। तो ऐसे ही कंडीशन में जुड़वा बच्चे पैदा होने की चांसेस होता है, क्योंकि जब दो न्यूक्लियस अलग अलग गया है ना और वहां पर एक इंतजार कर रहा है, तो दो आपस में बांट करके फिर क्या करेगा, दो अलग अलग न्यूक्लियस बना लेगा और फिर जुड़वा बच्चे बनेंगे। आया समझ में? वहाँ पे तो एक ही अंडा आया होगा निकल के बाहर, वो तो अंडा है, तो फिर एक ही अंडे में ना दो स्पर्म जा सकते हैं। एक ही अंडे में भी दो स्पर्म जा सकता है, क्योंकि दो अलग अलग स्पर्म है ना, जब वो उसके अंदर गया तो एक ही टाइम में गया तो दो अपना अलग अलग बनाएगा, इसीलिए दो अलग अलग न्यूक्लियस बना लेता है और इसीलिए जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। जुड़वा बच्चे का मतलब बच्चे तो अलग ही रहते हैं। अब कभी कभी ऐसे भी तुम लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि बच्चा ऐसे था जिसका ये वाला पार्ट जो है ना जुड़ा हुआ है दूसरे बच्चे से, ठीक है, या कोई बच्चा ऐसा है जिसका गर्दन बन गया है अलग, शरीर पूरा एक ही है, गर्दन दो है, ऐसा भी तो होता है ना। तो ये सब इसी की वजह से होता है। तो जो दो स्पर्म तो एक ही साथ ज्वाइन हो जाते हैं। हाँ, एक ही साथ ज्वाइंट हो जाएगा। जब दो एक साथ अटैक करेगा तो उसमें अलग भी पैदा हो सकता है, एक साथ ज्वाइंट होकर के भी पैदा हो सकता है, मतलब जुड़वा होने की चांसेस ज्यादा होता है। भैया वो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ट्विंस में ये ट्विंस की जो है ना कुछ जीन वो होता है उसमें जो सेम दिखते हैं, जीन की वजह से होता है ऐसा। मौसी की वजह से जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि सेम दिखे। और ऐसा जो मूवी में दिखाया जाता है ना, अच्छा सलमान खान एक को मार रहा है दूसरा वाला भी उधर किसी को मार रहा है, ये सब कुछ नहीं होता। ये फिल्म हाँ, तो जुड़वा 2 में तो फिल्म में जो ये दिखाया जाता है ना, अच्छा एक जेल में बंद है, एक बाहर उधर फाइट कर रहा है तो वो भी पुलिस को मार रहा है, तो ऐसा नहीं होता। ये सब फिल्मी बातें हैं और फिल्मी बातों में ये सब दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इतना ज्यादा जीन वो नहीं होता है कि जाकर के उनको बोलते हैं कि तुम जो एक्टिविटी करोगे वही एक्टिविटी करेंगे। समझ में आया? तो इसका भी काम समझ में आ गया ना। अब इसके अंदर भी क्या होता है कि जब इसमें फ्रिक्शन होता है, दोनों के बीच में जब फ्रिक्शन होता है तो फीमेल के अंदर भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना जल्दी जल्दी रिलीज होने लग जाता है। अब जब जल्दी जल्दी रिलीज होने लग जाएगा तो ये सब क्या हो जाता है, पूरा टाइम पीरियड में आ जाता है। अब तुम लोगों ने देखा होगा कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो खुश होती है अपने लाइफ को लेकर के, मतलब जिनके घर में पैसे वैसे सब कुछ है, ठीक ठाक है, घर परिवार ठीक है, तो वो क्या होते हैं, नॉर्मली खुश होते हैं, अपनी लाइफ अच्छी तरह से जीते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके मेल पार्टनर उसके साथ रहते हैं, उसको किसी भी चीज का दबाव नहीं है बाहर से, ठीक है, और फिजिकली भी वो लोग क्या हो जाते हैं कि मतलब टाइम टू टाइम जब उनको जरूरत होता है तो वो फिजिकली हो जाते हैं, ठीक है। जब फिजिकल होते हैं तो उन जो महिलाएं हैं और जो पुरुष है दोनों के अंदर क्या होता है कि जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम होता है, ठीक है। स्ट्रेस लेवल कम होता है, बॉडी रिलैक्स होती है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, और रिलैक्सिंग मतलब हैप्पी हार्मोन भी रिलीज होता है, जो हमारे मूड को अच्छा करने वाला हार्मोन है जिसको हम क्या बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन। वो हैप्पी हार्मोन क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। और ये हैप्पी हार्मोन बाहर निकल करके उसको फिर मतलब रिलैक्स मोड में ले आता है। तो ये भी हमारे लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई बोलता नहीं कि नहीं हम बाबा बनेंगे, हम ये सब जो है ना इन सब चीजों से दूर रहेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो, या तो झूठ बोल रहा है, ठीक है, या बनने की ढोंग कर रहा है।
तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, मतलब 1-8% को छोड़ करके। अब मान लो कि हर कोई विवेकानंद तो बन नहीं सकता, हर कोई गौतम बुद्ध तो बन नहीं सकता, लेकिन 1-8% को छोड़ करके सबको, ठीक है, सबको इन सब चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, अरे वो जा रहा है ना, समझ में आया? तो ये समझ में आ गया। सर ऐसे तो स्ट्रॉन्ग सेंस है, वो तो बहुत सारे जाते हैं, जब एक कवर जाता है तो बाकी सेंस होता है। मर जाते हैं, एक जैसे ही वो हुआ बाकी सब मर जाएंगे। तो मर के जाते हैं, बस वो वेस्ट के थ्रू बाहर आ जाता है। वॉशरूम के थ्रू बाहर जाता है, ये बात तो वॉशरूम के थ्रू नहीं आता। वॉशरूम फीमेल का यही तो स्ट्रक्चर है कि फीमेल के अंदर जो वॉशरूम, मतलब जो यूरिन पास करने की जो साइट्स है वो अलग है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक यहाँ ऊपर के पास एक पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लिटोरस। ठीक है, क्लिटोरस बोलते हैं। वो क्लिटोरस के थ्रू वो बाहर आते हैं, लेकिन इसका बाकी जो जो ब्लीडिंग जो या अंदर का जो वेस्ट है वो बाहर आते हैं। ठीक है, तो हो गया। भैया मुझे पूछना है? पूछो। वो गर्ल्स को ना पीरियड्स आने से पहले ना, किसको? लड़कियों हाँ, को गर्ल्स पीरियड्स को आने से पहले पेन होता है। नहीं तो पूछना। अच्छा, पीरियड्स आने से पहले उनको ना कैसे बताओ हाँ मैं? बताओ बताओ, कोई बात नहीं, काट देंगे, वहां से काट देंगे।